हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों की केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही है। अब देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। रीज़न ये है, सबसे पहले तो हम ये बात देख लेते हैं कि अभी केवाईसी में क्या इशू आ रहा है, किस वजह से नहीं हो रही और क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है केवाईसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केवाईसी अभी डिप्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। डिप्लॉयमेंट के देखिए 2-3 स्टेजेस हैं पॉलीगन पर जाने के। सबसे पहले तो आपको क्या करनी पड़ती है, केवाईसी जब आपकी अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपको करना पड़ता है डिप्लॉयमेंट, और जब आपका डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप जो है पॉलीगन पर कर सकते हैं माइग्रेशन, ठीक है। तो और उसके बाद ही आप डीएसपी का यूज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। अब हमारा जो इनिशिएशन है वो केवाईसी है। अगर आपका केवाईसी अप्रूव है तो आप डिप्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। डिप्लॉयमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप माइग्रेशन कर सकते हैं। माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप डील सेकर पूल के थ्रू जो है अपने कॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट लेकर अपलोड करते हैं केवाईसी के लिए तो वहाँ पर बार बार रिजेक्शन हो जाता है। तो जो कॉमन मिस्टेक हैं वो मैं यहाँ पर बताता हूँ, जो यूज़र ज़्यादातर करते हैं। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अगर इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी केवाईसी एक तो टाइम से हो जाएगी, दूसरी बात आपको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आईडी के लिए 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनमें से मैं 3 बता देता हूँ जो सभी के पास ज़्यादातर रहते हैं। पहला यहाँ पर लगेगा आपका आधार कार्ड, ठीक है। तो ये आपको रखना है। दूसरा आपको यहाँ पर रखना है डीएल। तो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर डीएल नहीं है तो आप इसके लिए पासपोर्ट यूज कर सकते हैं, और अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं अपना ITR इंटीमेशन लेटर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें करके आप कर सकते हैं। इसमें से एक तो है आपका आईडी प्रूफ और एक लगता है यहाँ पर एड्रेस प्रूफ। तो एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ अगर आपके पास है तो आप अपनी केवाईसी बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक दिक्कत क्या आती है, आईडी प्रूफ जो है, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि बार बार कह रहे हैं कि सर हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर फ़ोटो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। तो उन्हें क्या यहाँ पर करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट आईडी के तौर पर यूज़ करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस के तौर पर यूज़ करना है। देखिए अगर आपके आधार कार्ड में फ़ोटो विजिबल नहीं है तो आपको ये देखना है कि आपके 3 डॉक्यूमेंट्स में से, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किस वाले डॉक्यूमेंट में फ़ोटो एकदम क्लियर है। जिस डॉक्यूमेंट में फ़ोटो क्लियर है उसको आप आईडी प्रूफ के तौर पर यूज़ करेंगे, क्योंकि आईडी प्रूफ में पर्सन की आइडेंटिटी पहचान की जाती है, तो उसमें उसका फ़ोटो क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरा, एड्रेस प्रूफ में आप वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिसमें उसका फ़ोटो थोड़ा ब्लर हो या डार्क हो। जैसे अगर हम बात करें डीएल में, अगर फ़ोटो ब्लर आ रहा है तो आपको क्या करना है, आईडी के तौर पर आधार कार्ड यूज़ करना है और एड्रेस के तौर पर पासपोर्ट यूज़ करना है, ठीक है, या डीएल यूज़ करना है। जिस भी डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटो साफ नहीं है उसको आपको एड्रेस के तौर पर यूज़ करना है, ना कि आईडी के तौर पर। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है कर सकते हैं केवाईसी अप्रूव। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम केवाईसी में आईडी डॉक्यूमेंट जो देंगे। जैसे यहाँ पर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड में इशू डेट जो होती है वो तो आपको मिल ही जाएगी। इशू डेट जो है आधार कार्ड के लेफ़्ट साइड में लिखी हुई रहती है। इसके साथ इसकी जो एक्सपायरी रहती है, एक्सपायरी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 100 ईयर जोड़कर कर सकते हैं पूरा। सपोज़ करो जैसे आपका जन्म हुआ था सन 2000 में, तो आप यहाँ पर 2100 आधार कार्ड की एक्सपायरी रख सकते हैं, क्योंकि 100 साल की एज कंसीडर की जाती है। तो इस तरीके से आप उसमें एक्सपायरी डेट, जैसे आपका जन्म 1/1/2000 में हुआ तो आप 1/1/2100 यानी कि 1/1/2100 करके आधार कार्ड की एक्सपायरी डेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें जो है वहाँ पर मेंशन करेंगे। चलिए ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब भी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी हमारी जो केवाईसी है अप्रूव नहीं हो रही, बार बार हमारे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो उसमें क्या करना है, देखिए रिजेक्शन का रीज़न जो है उसको ध्यान से पढ़िए। रिजेक्शन का रीज़न, अगर इमेज क्लियर नहीं है या इमेज ब्लर हो रही है या इमेज के रिजोल्यूशन जो का इशू आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने ओल्ड डॉक्यूमेंट्स लेने हैं
और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर अपने नियरेस्ट CSC सेंटर पर जाना है। CSC सेंटर या फिर इसको कह सकते हैं आप जन सेवा केंद्र पर जाना है और उस सेवा केंद्र पर जाकर आपको क्या करवाना है, स्कैन करवाना है। ठीक है, स्कैन करवाना है, स्कैन कराकर अलग अलग करवाना है और उनको JPG फाइल में उसको सेव कराना है। ठीक है, JPG फाइल में सेव कराना है और आपके डॉक्यूमेंट जो है मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो है वो लगभग 500 से 800 KB का एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में क्या होता है, आपका अगर आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड का फ्रंट साइड होगा एक, तो दूसरा होगा बैक साइड। तो फ्रंट साइड भी आपको 800 KB में करना है और बैक साइड भी 800 KB में सेव करना है। ठीक है, अब जैसे आप ID डॉक्यूमेंट की तरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रंट साइड अपलोड करना है प्लस बैक साइड अपलोड करना है डिटेल डालकर। और जो आपका एड्रेस डॉक्यूमेंट होगा, एड्रेस डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, फ्रंट और बैक, जैसे DL का फ्रंट साइड और बैक साइड जो है दोनों लेने हैं। एक ही पेज पर उनको ऊपर नीचे एडजस्ट करना है और उसको जो है आपको अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट साइड में और यहाँ पर गवर्नमेंट ID करके उसको प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड और DL दोनों एड्रेस प्रूफ के तौर पर, ID प्रूफ के तौर पर कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से आप अगर करते हैं आपकी KYC 100% कंप्लीट होगी, अप्रूव होगी। उसके बाद भी कोई दिक्कत है, देखिए एक और चीज़ क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करवाना है CSC सेंटर पर। इसमें 5 से 10 रुपये लगते हैं, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये भी कोई ऐसे ही कर देता है। स्कैन कराना है JPG फाइल, ठीक है, ये कन्वर्ट करके अपलोड करना है। दूसरा ID के तौर पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड दो और एड्रेस के तौर पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना DL या पासपोर्ट दो। तो इस तरीके से जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पहले स्कैन करवाना है, दूसरा ID के तौर पर आधार कार्ड और एड्रेस के तौर पर DL या पासपोर्ट देना है, तो आपकी KYC के चांसेस हैं कि वो 99.99% या 100% जो है वो अप्रूव हो जाए। ठीक है, एक और चीज़, यहाँ पर इमेज जो है, आपके फ़ोटो जो हैं वो कलर में होने चाहिए और साफ विजिबल होने चाहिए, यानी कि जो उन पर लिखा हुआ है वो सब कुछ क्लियरली विजिबल होने चाहिए, डॉक्यूमेंट का नंबर भी क्लियर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ करके जब आप अपलोड करेंगे तो आपकी KYC जो है अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद आप डिप्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं और आपके लिए यहाँ पर सारे रास्ते फिर खुल जाएंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।